यदि आप कभी दतिया गए हो तो दतिया के पास एक नदी बहती है, वहां पर पंडित बैजनाथ आज भी जीवित हैं। उम्र उनकी होगी 80-82 साल की। और दतिया महाराजा के पुत्रों को उन्होंने अपने यौवन काल में शिक्षा दी, तंत्र विद्या सिखाई। वे अन्य साधकों को तो, अन्य शिष्यों को तो नदी के इस पार जहां उनका आश्रम था, तो आश्रम काफी दिन का हो गया, वे शिक्षा देते थे। उन राजकुमारों को नदी के उस पार ले जाकर के विशेष साधनाएं सिद्ध करवाते थे। यह आज से 50 साल पहले की बात था, 60 साल पहले की बात। और आज भी उनके पास वे केवल एक साधना ही उनके पास है, पीतांबरी साधना। और उन बैजनाथ योगी के पास और कोई दूसरी साधना नहीं है, दूसरी कोई साधना सिद्ध भी उन्होंने नहीं की है। इसलिए उनको पीतांबरा योगी भी कहते थे। बैजनाथ का नाम उच्च कोटि के योगी है, दर्शनीय है। उनके दर्शन करने से ही अपने जीवन में तृप्ति सी महसूस होती है। और उनके बारे में यह स्पष्ट व्याख्या है कि प्रबल से प्रबल शत्रुओं को उन्होंने, वे केवल एक पीला कपड़ा ओढ़ करके सो जाते थे, क्योंकि उन्हें बगलामुखी सिद्ध थी या सिद्ध है। और वे कपड़ा ओढ़ के सोते थे। 15 मिनट तक अंदर विशेष मंत्र क्रिया संपन्न कर जो ही कपड़ा उठा करके देखते वो सब कुछ समाप्त हो जाता। यह मेरे आंखों देखी घटना कह रहा हूं, और उस व्यक्ति की घटना कह रहा हूं जो व्यक्ति अभी जीवित है। इसमें उनके आग आंखों से निकलती थी कि वह सामने वाला शत्रु रह नहीं पाता था। अगर उसके चित्र की तरफ देखते तभी व्यक्ति समाप्त हो जाता, वो चाहे 2000 मील दूर था। और ऐसी घटनाएं उनके जीवन की एक नहीं 50 घटनाएं रही, एक दो घटनाएं नहीं रही। उनके जीवन की वे बैठे हुए थे, और दतिया नरेश जो अभी हैं वे भी बैठे हुए थे पास में। और एक शत्रु, एक गुंडा छुरा लेकर के उनके जहां वो काम कर रहे थे कमरे में सीधे घुस गया। वो बैठे बैठे पत्र लिख रहे थे। दतिया राजकुमार भी, उसमें तो राजकुमार थे, वो भी बैठे हुए थे। उनकी उम्र उस समय रही होगी 18-17 साल की। उन्होंने आंख उठा करके देखा तो उनकी हत्या करने के लिए आया हुआ एक गुंडा हाथ में छुरा लिए हुए, और उनकी चौकी जो बैठी थी चौकी के पास में खड़ा था। बैजनाथ ने पूछा कि कौन हो तुम? बिना किसी प्रकार की हलचल के, बिना किसी की उत्तेजना के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हत्या करने के लिए आया हूं, और तुम्हारी हत्या ही करूंगा, और तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। और उस बलगामुखी शिष्य की बात बता रहा हूं। उन्होंने केवल हार्डली मुश्किल से 10-15 सेकंड उसकी आंखों की तरफ ताका होगा। वह जिस प्रकार से कोई लकवे से आदमी पीड़ित होकर गिर जाता है, वो छुरा तो गिरा ही गिरा। 3 साल तक उसका शरीर का अंग काम नहीं कर सकता। ये बात सुनने में शायद अविश्वसनीय सी लगती है, मगर जिसके हाथ से छुरा गिरा वह भी दतिया में जीवित है, और जिसने छुरा गिरवाया वह भी जीवित है, और जो साक्षी हैं दतिया नरेश वह भी जीवित है, और आज के युग में सन 1984 में जीवित है। और भारतवर्ष की बात है, यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर। ये सारी बातें, क्योंकि इतना साहस आ जाता है व्यक्ति में कि वो हिम्मत नहीं आता, वो चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। शत्रुओं से भी, अपने आप से भी, समाज से भी, देश से भी, किसी प्रकार की कठिनाई में